दोस्तों, दिल दहला देने वाला हादसा था वो। सबको हंसाने वाला वो कॉमेडियन जिसे मिली सबसे दर्दनाक मौत। उसका सिर सड़क पर घिसट रहा था, बाकी का शरीर भीतर कार में था। उस ट्रक की टक्कर इतनी जोर से उस महान कॉमेडियन जी की गाड़ी से लगी कि जिस साइड वो बैठे थे उस साइड का दरवाजा खुल गया और उनका आधा शरीर, कमर से ऊपर का भाग बाहर सड़क पर घिसटने लगा। दोस्तों, ये 1982 की फरवरी के किसी आखिरी दिन की बात है। कैस्ट्रो जी उस दिन मुंबई के पास मौजूद गणपति के एक मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे और तभी एक ट्रक ने पीछे से उनकी कार को टक्कर मार दी थी। मित्रों, उस दुर्घटना में कैस्ट्रो मुखर्जी बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। उनका बहुत खून बह गया। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की थी, मगर बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से कैस्ट्रो मुखर्जी जी हमें छोड़कर चले गए। 2 मार्च 1982 को वो हम सबको छोड़कर चले गए। उनकी उम्र उस समय दोस्तों मात्र 56 साल थी। तब कुछ लोग कहते हैं कि वो हार्ट अटैक से मरे थे, लेकिन ये बात गलत है। खुद कैस्ट्रो मुखर्जी जी के पुत्र बबलू मुखर्जी ने उनकी मौत की कहानी बताई थी। आज क्या खिलाओगे, ये रहा सवाल। बाजरे की रोटी और मसूर की दाल। जवाब दो। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक्ट्रेस सुष्मिता मुखर्जी, जो एक्टर एवं पॉलिटिशियन राजा बुंदेला की पत्नी हैं, कैस्ट्रो मुखर्जी साहब की बेटी हैं, लेकिन ये भी गलत है। कैस्ट्रो मुखर्जी के 2 बेटे हैं, बबलू मुखर्जी और अशोक मुखर्जी। उनकी कोई बेटी नहीं थी कि राजा बुंदेला जी कैस्ट्रो मुखर्जी के दामाद नहीं है। बाकी कैस्ट्रो मुखर्जी साहब के पुत्र बबलू मुखर्जी भी एक्टर हैं। चलिए कैस्ट्रो मुखर्जी साहब के बारे में कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं। शराब मैं जरूर पीता हूँ, लेकिन किसी का खून नहीं पीता हूँ। जो उनके पुत्र बबलू मुखर्जी साहब ने एक इंटरव्यू में बताई थी। बबलू जी ने कहा था कि उन दिनों हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। हम जुहू में 1 BHK फ्लैट में किराए पर रहा करते थे। मेरी माँ को टीवी देखना बहुत अच्छा लगता था और हमारे पास उस समय टीवी नहीं था, तो मेरी माँ एक पड़ोसी के घर टीवी देखने चली जाया करती थी अक्सर। मगर एक दिन पड़ोसी ने उनसे कह दिया कि आप यहाँ मत आया कीजिए। माँ का दिल टूट गया और वो बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। जब पापा आए, उन्होंने माँ की उदासी का कारण जाना तो उनको भी ये बात अच्छी नहीं लगी। अगले महीने ही पापा ने जुहू में ही एक 2 BHK फ्लैट खरीदा और माँ के लिए एक टीवी भी खरीद लिया। पापा नहीं चाहते थे कि माँ किसी के घर टीवी देखने जाए। आप भी बिजनेसमैन, मैं भी बिजनेसमैन हूँ। लगता है दोनों का धंधा एक ही है। आपका भट्टी कहाँ है? होशियार रहिए, जेल में सुरंग बनने वाली है। आओ, जेल में सुरंग? अबे तू कविता नहीं रहा या दोबारा नुस्खा बता रहा है? दोस्तों, कैस्ट्रो मुखर्जी जी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। वो उनको नई नई साड़ियां और गहने अक्सर दिलवाते रहते थे। दोस्तों, कैस्ट्रो मुखर्जी जी के बेटे ने बताया कि हमारी आर्थिक स्थिति शुरू में जरूर खराब थी, लेकिन उसके बाद हमारी जिंदगी बहुत ही मजे से गुजरी और ठीक ठाक गुजरी। और उस साले से सूद के साथ सारे के सारे वसूल कर लेना। बोलना कैस्ट्रो ने भैया। अरे काली बिल्ली भाई, कब मिलेगी मेरी लुगा? दोस्तों, फिल्मों में कैस्ट्रो मुखर्जी ने भले ही लोगों को खूब हंसाया हो, लेकिन असल जीवन में वो एकदम धीर गंभीर किस्म के इंसान थे। अपने घर पर वो फिल्मों की बात करना जरा भी पसंद नहीं किया करते थे। ना ही वो चाहते थे कि उनके बच्चे कभी फिल्म लाइन में आए। बच्चों के बीच उनकी छवि एक सख्त पिता की रही। एक ऐसा पिता जो नियम तोड़ने पर पिटाई भी कर देता है। दोस्तों, 7 अगस्त 1925 को कैस्ट्रो मुखर्जी जी का जन्म कोलकाता में हुआ था। कैस्ट्रो जी एक बहुत पढ़े लिखे परिवार में पैदा हुए थे। दोस्तों, उनके पिता सुरेंद्र नाथ भी वेल एजुकेटेड इंसान थे।
इसलिए कैस्टो की पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी तरह से हुई थी। बहुत लोग दोस्तों यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये बात सच है कि कैस्टो मुखर्जी साहब ने अंग्रेजी लिटरेचर में पीएचडी की थी उस समय। और कॉलेज के दिनों में ही कैस्टो मुखर्जी साहब को एक्टिंग करने का शौक भी हो गया था। कॉलेज में होने वाले नाटक में वो अक्सर हिस्सा लिया करते थे। इस वक्त मैं टून था, लेकिन टून होने के बाद मैं होश में आता हूँ और मुझे बराबर दिखाई देता है। तो पीने के बाद पूरे आदमी से भी किसी को हमदर्दी होती है बाबूजी। जब भगवान लगना ही ना पैदा करे तो खुद बनना पड़ता है। कॉलेज खत्म होने के बाद कैस्टो मुखर्जी साहब ने बांग्ला थिएटर ज्वाइन कर लिया था। वहां अभिनेता विश्वजीत और अभिनेत्री राखी भी थिएटर किया करते थे। एक दिन कैस्टो मुखर्जी साहब पर नजर पड़ी ऋत्विक घटक जी की। ऋत्विक घटक अपने समय के नामी बंगाली डायरेक्टर और लेखक थे। दोस्तों, ऋत्विक घटक को कैस्टो मुखर्जी की एक्टिंग बहुत पसंद आई। बीवी की दवा दारू में सब बिक जाए, सब। बीवी की दवा में या तुम्हारी दारू में? दारू में। तेरी हमसे फिरे सारी दुनिया, हर कोई नजर बचा। हरामजादे, तू हमारे साहबजादा होकर अनारकली जैसी 2 टके की लड़की का। उन्होंने कैस्टो साहब को अपनी एक फिल्म में काम करने के लिए ऑफर दिया, जिसे कैस्टो जी ने स्वीकार भी कर लिया। ऋत्विक घटक की उस फिल्म का नाम था नागरिक। यूं तो वो फिल्म 1952 में ही कंप्लीट हो गई थी, लेकिन जाने किन वजहों से 1977 में रिलीज हो पाई थी। इस फिल्म के बाद और भी कुछ बांग्ला फिल्मों में कैस्टो मुखर्जी जी ने काम किया था। फिर एक दिन उनकी मुलाकात ऋषिकेश मुखर्जी जी से हुई। ऋषिदा ने उन्हें अपनी फिल्म मुसाफिर के लिए साइन किया। वो फिल्म 1957 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में कैस्टो मुखर्जी जी का काम ऋषिदा को बहुत बहुत पसंद आया था। भाई पहली बार का है, 2 मिनट पियो, बहुत मजा आ जाएगा, सब घबराहट चला जाएगा। पियो पियो। आज बाग में खिलेगा एक गुलाब। वाह 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 वाह। फिर तो ऋषिदा कैस्टो मुखर्जी जी को अपनी लगभग हर फिल्म में कास्ट करने लगे। समय के साथ कैस्टो मुखर्जी कामयाबी की तरफ बढ़ते चले गए। उन्होंने अपने समय के लगभग हर बड़े स्टार के साथ काम किया। 1970 में जब नामी डायरेक्टर असिन सेन माँ और ममता फिल्म पर काम शुरू करने वाले थे, तो कॉमेडियन के रोल के लिए वो उस दौर के सबसे बड़े कॉमेडियन जैसे जॉनी वॉकर, महमूद और जगदीप के पास भी गए थे, लेकिन उन तीनों संग असित सेन जी की बात नहीं बन पाई थी। आखिरकार असित सेन जी कैस्टो मुखर्जी से मिले। उन्होंने वो रोल कैस्टो जी को ऑफर किया। कैस्टो जी ने भी खुशी खुशी वो रोल स्वीकार कर लिया और इस तरह वो पहली फिल्म बनी जिसमें कैस्टो मुखर्जी साहब ने शराबी का किरदार निभाया। जैसे बियरिंग के साथ बियरिंग, एक्सीलरेटर के साथ कार्बोरेटर हो गया। और हम दिला देंगे, ले लीजिए। मेरे कितना जो बीवी है? 1 नहीं 2-2। तुम भी सो जाओ। क्या नहीं, उधर जाके अपने बिस्तर पे। कैस्टो मुखर्जी साहब ने शराबी का वो रोल कुछ इस तरह निभाया कि हर कोई उनका कदरदान हो गया। और फिर तो ये फिल्मों में अधिकतर शराबी के किरदारों में ही दिखे। कहना चाहिए कि कैस्टो मुखर्जी उस रोल के बाद टाइपकास्ट हो गए थे। दोस्तों, कैस्टो मुखर्जी साहब की निजी जिंदगी की बात करें तो साल 1964 में कैस्टो मुखर्जी साहब ने शादी कर ली थी। उनकी पत्नी का नाम छाया था। उनके 2 बेटे हुए, रंजीत और इंद्रजीत। कैस्टो मुखर्जी के बड़े बेटे रंजीत की मृत्यु हो गई थी 1985 में। उनका छोटा बेटा इंद्रजीत उनकी तरह एक एक्टर है। वो बबलू मुखर्जी के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में और टीवी शोज में दोस्तों काम किया है। अपने पिता कैस्टो मुखर्जी के नाम से बबलू एक एक्टिंग स्कूल भी चलाते हैं। अपने पूरे करियर में कैस्टो मुखर्जी साहब ने लगभग 100 फिल्मों में काम किया दोस्तों। उनकी आखिरी फिल्म थी 1981 में जो आई 5 कैदी। और फिर अगले साल यानी 1982 में ही वो भयानक पल आया जब कैस्टो मुखर्जी जी बेवक्त इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इसका जिक्र दोस्तों हम पहले कर चुके हैं। कैस्टो मुखर्जी जी को हम शत शत नमन करते हैं न्यूज मिरर की तरफ से और उनकी
एक्टिंग को, उनके अभिनय को दोस्तों सलाम करते हैं। मित्रों, आपको ये पोस्ट कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो न्यूज मिरर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही पोस्ट के साथ, तब तक रखिएगा अपना और अपनों का ख्याल। जय हिंद, जय भारत मित्रों। भैया ये सब बेचो क्या? नहीं भाई नहीं। तो सजावट के लिए रखो है। ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पुलिस होगी नहीं तो चोर उचक के बदमाश दबंग होगा, नहीं तो कोई महत्व थोड़ी होगा। लॉयला अपना प्यारे प्यारे मजनू को जंगल जंगल में पुकारता है। क्या? गैस।